अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम है आपका टीम वॉरियर्स में। ठीक है, आप जिस सिस्टम का पार्ट बने हैं, जिस टीम का पार्ट बने हैं, ठीक है, ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। ठीक है, लाखों लोग जो है यहाँ से माशाल्लाह कामयाब हैं। ठीक है, एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सो वाई नॉट, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सिस्टम का न्यू स्टार्ट लिया है, आपको कुछ भी नहीं पता ऑनलाइन फील्ड के बारे में, तो डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा, टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, ताकि आप भी जो है एक अच्छी अर्निंग जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकें। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है लर्निंग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप अभी न्यू हैं। ठीक है, आपने न्यू सिस्टम को ज्वाइन किया, आपको प्रॉपर्ली अपना लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि देखें, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज कहीं पे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, ठीक है, वहाँ पे भी प्रॉपर्ली जो है पहले आपको मतलब कि बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, साइड से, मतलब ये सारा सिनेरियो होता है, उसके बाद जाके हमें डिग्री मिलती है। ठीक है, तो जिस तरह से इन चीज़ों का एक एजुकेशनल सिस्टम होता है, इसी तरीके से ऑनलाइन फील्ड है, यहाँ पे भी आप न्यू आए हैं, इसका भी प्रॉपर्ली एक एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा कह लें कि यहाँ पे आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 15 डेज़ का, उसमें आपको A to Z आपकी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, हमें किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, हम सीखेंगे। तो इसी कोर्स का आज हमारा डे 1 है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया का कैसे प्रोफेशनल वे में यूज़ करना है, ये फील्ड क्या है, ये सिस्टम क्या है, आप किस तरह से यहाँ से लाखों की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। काफ़ी सारे लोग जिस तरह कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। ठीक है, मेरे टीममेट्स कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कस्टमर डीलिंग, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, फॉलोअप, ये सारे सेशंस आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी लर्निंग करनी है, बिल्कुल भी किसी सेशन को आपने मिस नहीं करना। ठीक है, आज जो है इसका फर्स्ट सेशन है, सो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम सेशन को जो है अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का जो सेशन है वो बेसिकली होगा ऑल अबाउट मेटाफोर्स। ठीक है, अब देखें, आपने एक सिस्टम को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि जिस सिस्टम को हमने ज्वाइन किया है, यहाँ पे कैसे अर्निंग आती है, क्या ये एक ऑथेंटिक सिस्टम है भी या नहीं। ठीक है, एंड मतलब कि इसके प्रोग्राम्स क्या हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखें, किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट टाइम का वेस्ट किए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट मेन टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ डैशबोर्ड ऑफ मेटाफोर्स। ठीक है, अब काफ़ी सारे न्यू लीडर्स होते हैं, न्यू मेंबर्स होते हैं, आप लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं। ठीक है, अपना अकाउंट वगैरह एक्टिव कर लेते हैं, बट आपको आगे पता नहीं होता कि आपने किस तरह से अपना अकाउंट लॉगिन करना है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, अपना रेफरेंस लिंक कहाँ से आपने कॉपी करना है, मेटाफोर्स की ID, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह कैसे लगानी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यही जो आज के सेशन में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताती हूँ। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो आपने आ जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। ठीक है, अब आपने जो है अपना अकाउंट या तो ट्रस्ट वॉलेट में क्रिएट किया होगा या टोकन पॉकेट में। ठीक है, तो अब जैसे कि मोस्टली पर्सन जो है वो अपना ट्रस्ट वॉलेट में करते हैं। ठीक है, तो आपने पहले अपना अकाउंट लॉगिन कैसे करना है, ठीक है, अपना अगेन आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सिंपल देखें, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आए। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट पे आने के बाद नीचे लास्ट पे एक ऑप्शन देखें आ रहा है ब्राउज़र का। ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऊपर आपने लिंक पेस्ट करना है। लिंक किसका पेस्ट करना है? अपने अपलाइन का। ठीक है, मतलब जिनके थ्रू आपने ID क्रिएट किया है, जिस लिंक के थ्रू। ठीक है, सिंपल आपने वो लिंक लगा देना है और आपने यहाँ पे जो 2 स्लैश और HTTP आ रहा है उसको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, सिंपल जो है यहाँ पे सर्च कर लें, थोड़ी सी लोडिंग होगी है, एंड देन जो है हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपके अपलाइन होंगे, सिंपल आपने यहाँ पे 2 टिक कर लेने हैं। हाँ, आपने एक चीज़ यहाँ पे ना नोट करनी है कि आपका नेटवर्क पॉलीगॉन सिलेक्ट है या इथीरियम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने चेक कर लेना है। मेरा पॉलीगॉन ही सिलेक्ट है। ठीक है, तो मैं यही रहने दूंगी। अगर आपका यहाँ पे कोई और नेटवर्क सिलेक्ट होगा इथीरियम, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपना यहाँ पे पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसको बैक कर देती हूँ। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे साइन अप कर देना है। उसके बाद आपका जौन सा भी वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है तो आपने ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। अगर टोकन पॉकेट है फिर आप वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। मेरा ट्रस्ट वॉलेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक कर देती हूँ। सिंपल यहाँ पर इसकी थोड़ी सी लोडिंग होगी, थोड़ा सा वेट, यहाँ पे ओके कर दें। ठीक है, अगेन आपने ट्रस्ट वॉलेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे लोडिंग होगी। ठीक है, आपने वेट कर लेना थोड़ा सा। अब देखिए, आपका अकाउंट जो है इस तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है,
अब आपका अकाउंट तो लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने अकाउंट के ऊपर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करें, आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके पास कितने फोर्स कॉइन है, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपकी अर्निंग शो हो रही है, मतलब आपके वॉलेट में कितने डाई पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटाफोर्स में एक ये चीज़ है कि यहाँ पे आपकी अर्निंग शो नहीं होती, मतलब यहाँ पे ना आपके अकाउंट में ट्रस्ट वॉलेट में जितने भी डॉलर्स पड़े होंगे ना आपके, वो शो होंगे। यहाँ पे मेरे 23 पड़े हुए हैं जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 23 डाई शो हो रहे हैं, ठीक है, और इतने मैटिक। ये तो हो गया क्लियर। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है मेटाफोर्स के डैशबोर्ड को, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी कह लें कि आपने अपनी सेटिंग्स करनी है प्रोफाइल की अपनी, ठीक है, अपनी डीपी वगैरह रख के, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है, ठीक है। देखिए अब आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपने आगे किसी की ज्वाइनिंग करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अपनी फोर्स आईडी, ठीक है, एंड उसके बाद आपका लिंक होना चाहिए रेफरेंस, ठीक है, जो आपने अपना कॉपी करके कहीं भी रख लेना है, ठीक है। अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा, आपने बिल्कुल लास्ट पे आ जाना है नीचे, ठीक है। नीचे बिल्कुल लास्ट पे चेक करें, ऑप्शन आ रहा है कॉपी माई लिंक, ठीक है, और माई प्रोफाइल। सबसे पहले आपने माई प्रोफाइल के ऊपर चले जाना है। देखें अब इस तरह से आपकी आईडी आपके पास लॉगिन होगी, मतलब कि आपकी आईडी ओपन होगी, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, ये सारा कुछ इस तरह से आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये आपकी फोर्स आईडी है सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है अपनी फोर्स आईडी को। आपकी फोर्स आईडी कॉपी हो गई, ठीक है। अब जो है आपने एक स्टेप बैक आ जाना है, ठीक है, एक स्टेप बैक आ जाए, जस्ट वेट। हम आ जाते हैं अगेन से अपने यहाँ पर, ठीक है। देखें उसके बाद नीचे आपने अपना लिंक, यहाँ पे आ रहा है ना ऑप्शन कॉपी माई लिंक, यहाँ पे सिंपल अपना लिंक भी आप कॉपी कर लें, ठीक है। जब आप कॉपी माई लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। कॉपी माई लिंक के ऊपर क्लिक करें, सिंपल आपका लिंक भी कॉपी हो गया, ठीक है। आपकी यहाँ पे 2 चीज़ें जो है वो कॉपी हो गई, आपकी फोर्स आईडी भी और आपका लिंक भी, ठीक है। अब आपने किसी की भी ज्वाइनिंग करवानी होगी, सिंपल आपने उनको अपना लिंक प्रोवाइड करना है और अपनी फोर्स आईडी, ठीक है, और अकाउंट एक्टिवेशन की वीडियो, तो वो आपके अकाउंट के मतलब कि आपके लिंक के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम सारे फंक्शंस को देख लेते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे ये होम है, फोर्स सिस्टम है, यूनाइटवर्स है, फोर्स कॉइन है, माई टीम, मैसेंजर, सेटिंग्स, ये सारा कुछ, ठीक है। सबसे पहले हम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं। सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करें, आपके पास अपनी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप बिल्कुल, आपकी तो एडिट नहीं हुई होगी, ठीक है। आपने बिल्कुल यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। जब आप एडिट के ऑप्शन पे आएंगे, अब देखें यहाँ पे आ रहा है चेंज इमेज का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपने जो भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर रखनी है अपनी गैलरी में से जाके वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। निक नेम में आपका जो नेम है, जैसे मेरा नेम है महानूर इरफान, ठीक है, तो मैंने लिखा है महानूर इरफान टीम वॉरियर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी से अपना अटैच कर सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब है तो आप यूट्यूब अटैच कर लें, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करने के बाद इसको यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो आपकी ये सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। ये तो आपकी प्रोफाइल सेटिंग भी हो गई, ठीक हो गया। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होम है, जब हम होम पे आते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होता है, ठीक है। फिर से 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फोर्स सिस्टम में आप आ जाएं अपने, ठीक है। फोर्स सिस्टम का मतलब है कि आपके कितने लेवल हैं, यहाँ पे आपने कितने लेवल से ज्वाइन किया। अब देखिए मेरे यहाँ पे 5 लेवल ओपन है, ठीक है। मेरे 5 लेवल ओपन है, यहाँ पे 5 शो हो रहे हैं। आपने अगर 1 से किया होगा, मतलब कि अगर आपने फर्स्ट लेवल से ज्वाइन किया तो आपका फर्स्ट शो हो रहा होगा, सेकंड से किया तो सेकंड, थर्ड से किया तो 3 लेवल आपके शो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसको और डीपली देखना है तो यहाँ पे शो के ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। शो के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आपके सारे लेवल्स जो हैं वो आ गए, ठीक है। ये आपका लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ठीक है। लेवल 6 जो है, जैसे कि मेरा लोक है, मतलब कि मैंने अभी लेवल 6 अपना ओपन नहीं किया हुआ, ठीक है। मेरे 5 तक के लेवल्स हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपना जस्ट फर्स्ट लेवल ओपन किया तो बाकी सारे आपके लेवल ऑफ होंगे, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं अपने यूनाइटवर्स को, ठीक है। यूनाइटवर्स भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ क्योंकि देखिए मेटाफोर्स में जस्ट एक ही तरीका नहीं है अर्निंग करने का, बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके क्लियर करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह कल का जो हमारा सेशन होगा सेकंड, वो इसी के ऊपर होगा, ठीक है। अभी बस आपने अपना फोर्स सिस्टम याद रखना है, ठीक है, जो मैंने आपको मेन चीज़ें बताई हैं वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माई टीम में आ जाए तो यहाँ पे आपको माई टीम, आप अपनी टीम आपको शो हो जाएगी कि आपके कितने डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको मेटाफोर्स का डैशबोर्ड कंप्लीटली यूज़ करना आ गया होगा, ठीक है।
मतलब आपने अपनी प्रोफाइल की कैसे सेटिंग करनी है, आपने डीपी वगैरह कैसे रखनी है, अपना लिंक कैसे कॉपी करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी जो है आपने यही काम करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग कर लेनी है मेटाफोर्स की, ठीक है। मतलब अपना नेम वगैरह लिख लें और अपनी डीपी वगैरह रख लें, ठीक है, जो भी आपने सेटिंग करनी है सेटिंग्स में जाकर। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपने नीचे आके यहाँ पे देखें अपनी कॉपी लिंक कर लेना अपना, ठीक है, और अपनी फोर्स आईडी माई प्रोफाइल में जाके, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है अब आपका ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मेटाफोर्स के प्लान के ऊपर, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने मेटाफोर्स के प्लान के ऊपर। बेसिकली मेटाफोर्स पे काम कैसे करना है, वर्किंग कैसे करनी है, बट उससे पहले एक चीज़ जो है आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पे विदाउट किसी डर के यहाँ पे वर्किंग कर सकें, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि हमने पहले भी ऑनलाइन फील्ड में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया होता है, ठीक है, फिर हमारे साथ स्कैम हो जाता है। स्कैम किस सूरत में होता है कि मतलब कि वो कंपनी भाग जाती है या मतलब कि कोई भी स्कैम वगैरह हो जाता है, ठीक है। बट मेटाफोर्स जो है बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है इन कंपनीज से, ठीक है। मेटाफोर्स का पहले आपने चीज़ याद रखनी है कि ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। इसका नहीं है कि यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप मतलब कि मेटाफोर्स एक पैसा डबल करने वाली चीज़ नहीं है कि आप इतना पैसा लगाएं आपको इतना पैसा डबल होके मिल जाएगा, नो, ठीक है। प्रॉपरली एक इंटरनेशनल सिस्टम है, ब्लॉकचेन पर काम करता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बात, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ना माइंड में ये चीज़ होती है, ठीक है, हमारा अपना भी कसूर नहीं होता कि हमें लग रहा होता है कि कहीं ये सिस्टम भी हमारे साथ स्कैम ना कर जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी क्यों नहीं है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि देखें मैं आपको एक शॉर्ट सी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक अब आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कोई भी सिस्टम या कोई भी प्लेटफॉर्म जो इसको कोई ओनर या एडमिन हैंडल कर रहा हो, मतलब वो उसका कोई ओनर या एडमिन हो, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स एक ऐसा सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके पीछे कोई ना कोई ओनर एडमिन होता है। वो जब चाहे अपने सिस्टम को अपने प्लेटफॉर्म को बंद कर सकता है, ठीक है, और इससे जो है फिर जो कम्युनिटी वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही होती है उनका लॉस होता है, ठीक है। बट दूसरी साइड पे जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी सिस्टम है उसका कोई भी ओनर और एडमिन नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मेटाफोर्स भी सेम इस तरीके से है, ये ऑटोमेटिकली वर्किंग करता है, ठीक है। यहाँ इसका कोई ओनर एडमिन नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अगर इसका कोई ओनर एडमिन नहीं है तो ये कैसे वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं आपको ब्लॉकचेन का बता देती हूँ, ठीक है। अब जो हमारा सिस्टम है मेटाफोर्स जिसके ऊपर आप काम करने आए हैं, वर्किंग करने आए हैं, ये ब्लॉकचेन पर कोडेड है, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या होती है मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई भी सिस्टम कोई भी प्लेटफॉर्म इसके ऊपर कोडेड कर दिया जाए, ठीक है, तो कह लें कि कोई भी बंदा जो है वो इसको हैक या बंद नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक कि इसका जो ओनर या एडमिन है, मतलब जिसने इस सिस्टम को क्रिएट किया, वो भी इसको बंद नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसे कि मेटाफोर्स के जो ओनर है, ठीक है, मेटाफोर्स को जिसने क्रिएट किया, क्रिएटर कौन है, मिस्टर लाडो, ठीक है, उन्होंने इसको ब्लॉकचेन पे कोडेड कर दिया। अब वो खुद भी चाहकर इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो है मेटाफोर्स बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम है। यहाँ पे आप इजीली अपनी वर्किंग कर सकते हैं विदाउट किसी भी मतलब कि इस डर के बगैर के यहाँ पे ये भाग ना जाए, ये वो स्कैम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली जो है इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर सकते हैं। 100% सिक्योर सिस्टम है, ठीक है। आप आराम से यहाँ पे वर्किंग करें, अपनी स्ट्रगल करें और यहाँ से अच्छी अर्निंग्स करें, ठीक है। शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अब नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्किंग ऑफ मेटाफोर्स स्लॉट्स, ठीक है। अभी मैंने आपको वहाँ पे आईडी पे विजिट करवाया था फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे हम अब ये देखेंगे कि मेटाफोर्स में स्लॉट्स कैसे वर्किंग करते हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, किस तरह आपको अर्निंग होगी और कौन सा यहाँ पे लेवल वगैरह होते हैं सारे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पर बात करते हैं। आपने जो है ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अपने माइंड को एक्टिव करके सुननी है, ठीक है, क्योंकि जो मेटाफोर्स के स्लॉट्स हैं काफ़ी सारे लोगों को इसी चीज़ में इशू आता है, ठीक है। उनको पता नहीं होता जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी अर्निंग कहाँ जा रही है, कैसे हमें अर्निंग आएगी, अगर हमें नॉन वर्किंग आ रही है तो कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लियर करती हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम आ जाते हैं मेटाफोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इनके स्लॉट्स के ऊपर, ठीक है। अब पीछे आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे ब्लॉकचेन के हवाले से, मेटाफोर्स डैशबोर्ड कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि मेटाफोर्स जो है ना
ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ठीक है। अभी कह लें कि ये जस्ट कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म की प्री लॉन्चिंग चल रही होती है, उसमें अभी हमारा सिस्टम प्री लॉन्चिंग में चल रहा है, ठीक है। अभी ये पूरा कह लें कि मेटाफोर्स जो है कंप्लीट लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है। अभी बैकअप पे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो फ्यूचर में आएंगे, ठीक है, और उनसे भी हम काफ़ी बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस सिस्टम की एक बात चेक करें कि अभी बहुत कम इसकी लॉन्चिंग हुई है, मतलब कुछ ही प्रोजेक्ट्स जो है इसके अंदर लॉन्च हुए हैं, कुछ ही प्रोग्राम्स, ठीक है। बट यहाँ से लोग अभी भी लाखों करोड़ों की अर्निंग जनरेट कर चुके हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि जब ये सिस्टम पूरा लॉन्च होगा, इसके और न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो फिर कहाँ पर बाहर जाएगी, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उसके बाद इतनी अच्छी आपको टीम मिली है, तो आपका काम बनता है कि आप इससे बेनिफिट उठाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वर्किंग के ऊपर अच्छे तरीके से समझें चीज़ों को, ठीक है, एंड देन जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मेटाफोर्स के स्लॉट्स के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, जिस प्रोग्राम के ऊपर आपने वर्किंग करनी है, हम सब वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। जो मेटाफोर्स का मेन प्रोजेक्ट है वो है नेटवर्किंग के ऊपर, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट है, उसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक, ठीक है। मार्केटिंग क्लासिक में ही आपने सबसे पहले जो है अप्लाई किया है, समझ लें, ठीक है। आपका फर्स्ट लेवल ओपन हुआ है, ठीक है, और वहाँ से जो है यहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आपकी यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है। पहला जो मेटाफोर्स का कह लें कि प्रोजेक्ट है वो है मार्केटिंग क्लासिक, ठीक है। अब मार्केटिंग क्लासिक में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कह लें कि हमारे पास प्रोग्राम है, ठीक है। दो टाइप कौन से, एक है S3, ठीक है, और एक है S6, ठीक है। मतलब आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मेटाफोर्स में अब हमें 12 लेवल्स मिलेंगे इस मार्केटिंग क्लासिक के प्रोग्राम में, ठीक है। जिसमें काफ़ी सारे जो होंगे वो कुछ S6 के होंगे, ठीक है, कुछ S3 के होंगे, ठीक हो गया। इन दोनों की वर्किंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये वर्किंग समझ ली, ठीक है, तो आपको मेटाफोर्स के इस प्रोग्राम को समझना कोई भी मुश्किल नहीं होगा, और आपको पता होगा कि आपको अर्निंग कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले प्रोग्राम की, ठीक है, जो कि आ जाता है S6, ठीक है। अब जहाँ पे भी S6 का नाम है, S6 क्या है, ठीक है। S6 का मतलब है कि वो जो प्रोग्राम होगा ना S6 वाला, उसमें आपके 6 सर्कल होंगे, ठीक है। 6 सर्कल होंगे आपके S6 में, ठीक है। अब उसकी वर्किंग कैसे होगी कैसे नहीं, वो भी मैं आपको आगे चल के क्लियर करती हूँ, ठीक है। बस अभी आपने अपने माइंड में रखना है कि जो जिस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने अपना लेवल ओपन किया है, वो है मार्केटिंग क्लासिक टेक्टाइल प्रोग्राम हमारा, ठीक है। उसमें दो टाइप के लेवल्स होते हैं, एक होता है S6 और एक होता है S3, ठीक है। S6 का मतलब है कि उसमें 6 सर्कल आपको मिलेंगे, 6 खाने मिलेंगे आपको, ठीक है। और जो S3 है उसका मतलब है कि आपको 3 सर्कल्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। आई होप कि आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अब ये S6 और S3 वर्किंग कैसे करते हैं, ये इंशाल्लाह हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखें, ये देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। मैंने आपको अभी बताया कि मेटाफोर्स का जो क्लासिक प्रोग्राम है मार्केटिंग क्लासिक, ठीक है। अब आप इसमें काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मतलब कि मार्केटिंग क्लासिक टेक्टाइल प्रोग्राम में हमें 12 लेवल मिलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं S6 के कितने, S3 के, ठीक है। अब S6 का पहला जो लेवल है वो है S6 का, ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया। हम सब यहीं से स्टार्ट लेते हैं S6 से, ठीक है। इसमें 6 सर्कल है। नेक्स्ट वाला भी जो है वो भी हमारा S6 का है, ठीक है। उसके बाद जो लेवल 3 है, ठीक है, थर्ड लेवल जो है वो S3 का है, उसमें 3 सर्कल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से देन अगले नेक्स्ट जो 2 हैं, ठीक है, वो आपके S6 के हैं, फिर S3, फिर दो S6 के हैं, देन नेक्स्ट जो है वो S3 के, ठीक है। तो लास्ट वाले भी इस तरीके से कह लें कि 2 S6 के हैं, ठीक है, एंड देन S3 के, ठीक है। तो ये आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो S6 है उसमें 6 सर्कल्स होते हैं, एंड जो S3 है हमारा, उसमें हमारे 3 सर्कल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अब हर लेवल की जो प्राइस है ना वो नेक्स्ट लेवल से डबल है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पहला जो लेवल है वो है हमारे पास $5 का, मतलब आपने जिससे स्टार्ट लिया, मोस्टली यहीं से स्टार्ट लेते हैं $5 से, ठीक है। पहला लेवल जो है वो $5 का है, उसके बाद $10 का है नेक्स्ट लेवल, फिर उसके बाद $20 का है नेक्स्ट, फिर $40, फिर $80, फिर $160, $320, मतलब इस तरह से जो है इनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आपने मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब ये आपका $5 वाला लेवल है, ठीक है। $5 से आपने एक्टिव किया, S6 का है ये, ठीक है। इसमें है हमारे 6 सर्कल्स, ठीक हो गया, हमारे 6 सर्कल्स हैं इसमें। अब देखिए, यहाँ पे आपने बात मेरी ध्यान से सुनी। अब आप यहाँ पे जो है अर्निंग 2 तरीके से आती है, ठीक है, जो कि हमें समझ नहीं आ रही होती। अब ये कैसे अर्निंग आती है ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक तो
हमें आ सकती है अर्निंग हमारे अपलाइन से या अपलाइन की टीम से, और या तो हमारी और या तो हमारी अपनी वर्किंग से हमारे स्लॉट्स फिल हो सकते हैं। अब ठीक है, देखिए अब देखिए लेट्स सपोज आपने किसी भी पहले बंदे को डॉलर सेल किए, ठीक है, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है। अब जब आपका पहला वाला स्लॉट, पहला वाला जो सर्कल है वो फिल होगा, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये है आपका फर्स्ट सर्कल, ठीक है। जब आपका ये फिल होगा तो यहाँ की अर्निंग जो है वो आपको नहीं मिलेगी, आपकी ऊपर चली जाएगी, मतलब अपलाइन या अपलाइन की टीम में या उसकी अपलाइन की टीम में, ठीक है। स्लॉट्स की वर्किंग के मुताबिक के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग जो है फर्स्ट जब आपका सर्कल फिल होगा, ठीक है, तो आपकी अर्निंग अपलाइन या अपलाइन की टीम में चली जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारा आ जाता है यहाँ पे सेकंड, ठीक है, ये है हमारा सेकंड सर्कल, ठीक है। अब जैसे ही आपका सेकंड लेवल पहले के सेकंड वाला सर्कल फिल होता है, ठीक है, या तो हमारी वर्किंग से होगा या अपलाइन की वर्किंग से होगा, ठीक है। तो ये वाली अर्निंग भी जो है वो हमारी अपलाइन या अपलाइन की टीम में चली जाएगी, मतलब रिसाइकल हो जाएगी, इन दोनों गाइडों की अर्निंग जो है वो हमें जो है वो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर आप दो लोगों को डॉलर सेल किया आपने, ठीक है, आपके दोनों सर्कल फिल हो गए, तो इन दोनों की अर्निंग आपको नहीं मिलेगी, ये चली जाएगी ऊपर अपलाइन या अपलाइन की टीम। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इस बात का आपने अपने स्लॉट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके वर्किंग अगर आपके अपलाइन की वर्किंग की वजह से आपका ये वाला सर्कल भी फिल हो गया, ठीक है, आपका ये वाला सर्कल भी फिल हो गया, तो इससे होगा क्या कि आपकी अर्निंग मतलब कि आपको नेक्स्ट 33 की अर्निंग क्या वो आपको आएगी, ठीक है। अब हो सकता है कि आपका जो है फिल आपके खुद ही हुए हो, ठीक है, आपकी वर्किंग से मतलब आपने किसी को डॉलर सेल किया तो फिल हुए, ठीक है। हो सकता है कि आपके अपलाइन की टीम से आपको अपलाइन की टीम से आपको अर्निंग आई है अपलाइन की तरफ से, ठीक है, तो उस सूरत में वो फिल हो गए, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये आपने अपने स्लॉट्स चेक करने होते हैं, ठीक है, कि कौन सा फील्ड है किस पोजीशन पे है। अब पहले दो की अर्निंग तो हमें नहीं मिली, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो आ जाती है 3 और 4, ठीक है। अब देखें ये भी आपने मेरी बात ध्यान से समझनी है। जब आपने देखें अब पहले दो की इसकी और इसकी अर्निंग आपको नहीं मिली, ठीक है। अब जैसे ही आप तीसरे बंदे को प्लान शेयर करेंगे थर्ड, ठीक है, तो डायरेक्ट अर्निंग जो है $5 की आपको आपके वॉलेट में आएगी, ठीक है, और $5 जो है आपको रिसीव हो जाएंगे आपके वॉलेट में डायरेक्टली। ठीक हो गया, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। उसके बाद जब आप फोर्थ पर्सन को प्लान शेयर करते हैं, मतलब कि चौथे बंदे को आपने डॉलर सेल किए, ठीक है, तो देखिए अब होगा क्या कि ये वाली अर्निंग जो है ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन किस सूरत में, देखें अगर तो आपका नेक्स्ट लेवल ओपन है, ठीक है, लेट्स सपोज आपका ये जो $10 वाला लेवल है, ठीक है, ये जो $10 वाला लेवल है ये अगर आपका ओपन है, तो फिर अगर आप चौथे बंदे को प्लान शेयर करते हैं, ठीक है, तो इसकी $5 की अर्निंग डायरेक्ट आपके वॉलेट में आएगी, ठीक है, $5। लेकिन अगर आपका 10 वाला स्लॉट एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो फिर इसकी जो अर्निंग है ये आपको नहीं आएगी, ये आपकी प्रोडक्ट फंड में होल्ड हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। उसके बाद जैसे ही आप 5वें बंदे को डॉलर सेल करेंगे, ठीक है, ये वाली अर्निंग भी जो है ये आपको कह लें कि नहीं आएगी, वो भी उस सूरत में कि जब आपका नेक्स्ट लेवल ओपन नहीं है, ठीक है। अगर आपका नेक्स्ट लेवल ओपन नहीं है तो ये जो दोनों की अर्निंग है ना, ये दोनों की अर्निंग, ठीक है, ये आपके 5 और 5, ठीक है, 5 और 5 हो गए $10। $10 जो है ये आपके कह लें कि होल्ड हो जाएंगे सिस्टम में, ठीक है। और इससे जब आप छठे बंदे को, ये 6 बंदे को प्लान शेयर करेंगे, ठीक है, 6 पर्सन को प्लान शेयर करेंगे, सो ये जो आपके $10 आपके होल्ड हुए थे सिस्टम में, ठीक है, तो ये $10 से आपका जो लेवल है नेक्स्ट वाला, ये जो हमारा लेवल है नेक्स्ट $10 वाला, ठीक है, ये आपका एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आई होप कि आपको ये S6 की वर्किंग समझ आ गई होगी। ज़रा जल्दी से मैं आपको एक दफ़ा और क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। देखें पहले बंदे को डॉलर सेल किए, हमें अर्निंग नहीं आई, ठीक है, वो फिल हुआ, हमारा अपलाइन या अपलाइन की टीम में चली गई। सेकंड पर्सन को सेल किए डॉलर, तो हमारी तो ये फिल हुआ सर्कल सेकंड दफ़ा, ठीक है, तो इसकी भी अर्निंग ऊपर चली गई, ठीक है, अर्निंग का मतलब कि अपलाइन या अपलाइन की टीम में। उसके बाद हमने थर्ड पर्सन को प्लान शेयर किया, डायरेक्ट हमारे वॉलेट में $5 आए, ठीक है। उसके बाद जब हमने चौथे बंदे को प्लान शेयर किया तो ये अर्निंग जो है जो 5वें बंदे को प्लान शेयर किया, ठीक है। अगर हमारा 10 वाला लेवल ओपन नहीं है, ठीक है, तो हमारी अर्निंग सिस्टम में होल्ड हो गई, ठीक है, इन दोनों की अर्निंग सिस्टम में होल्ड हो गई, ठीक है। होल्ड हुई, जैसे ही होल्ड हुई सिंपल जो है हमारा 10 वाला लेवल एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट सर्कल है हमारा S6 का लास्ट सर्कल, ठीक है, जब हम छठे बंदे को प्लान शेयर करते हैं तो इसकी अर्निंग भी जो है वो मतलब कि रिसाइकल हो जाती है, वो अपलाइन को जाती है, ठीक है। S6 की जितने भी S6 के प्रोग्राम हैं इन सब की वर्किंग एक जैसी है, ठीक है। अब जैसे कि नीचे आ जाए लेवल 10 है 2 S6 का, ठीक है, इसमें भी सेम ही है, पहले दो की अर्निंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो 3 है उसकी आपको ही मिलेगी, लेकिन अगर आपका नेक्स्ट 20 वाला लेवल ओपन नहीं है, ठीक है, तो वो अर्निंग आपकी होल्ड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल ओपन होता है, उसके बाद सिंपल जो है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि लेट्स सपोज देखें, अभी आपका एक दफ़ा अगर आपका 5 वाला पूरा रिसाइकल हो गया, मतलब एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आ गया लिखा हुआ, एक साइकिल, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब आप जब भी जो है यहाँ पे वर्किंग करेंगे, लेट्स सपोज आपने पहले बंदे को डॉलर सेल किया, मतलब कि आपका ये पूरा खाली हो गया, ठीक है, रिसाइकल के बाद, तो पहले बंदे को डॉलर सेल करेंगे, दूसरे को करेंगे, आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि तीसरे को, चौथे को और पांचवें को करेंगे तो डायरेक्ट अर्निंग जो है वो आपके वॉलेट में आपको आएगी $15। क्यों? क्योंकि अब आपका नेक्स्ट वाला लेवल ओपन है, ठीक है। अब लाइफ टाइम के लिए आपको अर्निंग देता रहेगा, ठीक है। बस एक दफ़ा जो है हमारी अर्निंग होल्ड होती है हमारे नेक्स्ट लेवल को ओपन करने के लिए, ठीक है। वो भी जो है आप अगर चाहें तो आप ना भी करें, लेकिन मैं उसका भी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखें, अब ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हमें सिस्टम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब देखें, आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि लेट्स सपोज मेरा जो है ये वाला पहला सर्कल भी फिल है, दूसरा भी फिल है, ठीक है, तीसरा भी फिल है, चौथा भी, पाँचवां भी फिल है और छठा जो है अब रिसाइकलिंग पे जाएगा, ठीक हो गया। अभी रिसाइकलिंग पे जाएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ना एक नीचे ऑप्शन होता है, ये चेक करें, ये अब आपका ऑप्शन है ऑटो अपग्रेड का, ठीक है। ऑटो अपग्रेड का मतलब है कि देखें, अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, फिर क्या होगा, आपकी अर्निंग जो 2 होल्ड हुई थी ना $5 की, ठीक है, चौथे और पाँचवें बंदे पे, तो ये आपकी अर्निंग होल्ड नहीं होगी बल्कि आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान है, इसका नुकसान क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप इस बटन को ऑफ कर देते हैं ऑटो अपग्रेड वाले को, फिर क्या होगा कि लाइफ टाइम के लिए आपका स्लॉट तो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, मतलब आपका स्लॉट एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे ना मेटाफोर्स में ये नहीं होता कि आपका स्लॉट फ्रीज हो जाए, आपका स्लॉट फ्रीज नहीं होता, लेकिन जब भी आपको अर्निंग आएगी फिर आपको $5 का 75% मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब $5 का 75% हो जाता है, तकरीबन 3 पॉइंट कुछ डॉलर बनता है, ठीक है। मतलब आपको जब भी इस प्रोग्राम से अर्निंग आएगी $3 की आएगी, अगर आप अपने ये ऑटो अपग्रेड के ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ा पैसा कमाएं, ठीक है, और आप लाइफ टाइम अच्छी अर्निंग करें यहाँ से, तो फिर आपने इस बटन को बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना, ठीक है, इसको ऑन ही रहने दें, आपका खुद ही नेक्स्ट लेवल भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बड़े लेवल का क्या फ़ायदा है, अगर आपका $5 वाला ही लेवल है तो आपको जब भी अर्निंग आएगी $5 की आएगी, और अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑफ कर दिया तो फिर आपको $3 की अर्निंग आएगी, मतलब उसका आपको 75% मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका 10 वाला लेवल ओपन है तो आपको $10 की भी अर्निंग आ सकती है एक साथ, ठीक है। अगर आपका 20 वाला ओपन है तो आपको इकट्ठे ही $20 भी आ सकते हैं। अगर आपका $40 वाला लेवल एक्टिव है तो आपको इकट्ठे $40 भी आ सकते हैं। तो है ना फिर सिस्टम कमाल का, और ये है पावर बड़े लेवल्स की, ठीक है। तो मेरा तो आपको यही सजेशन है कि आप अपना ये मतलब कि बिल्कुल भी ऑफ ना करें, ठीक है, इसको ऐसे ही चलने दें, कोई भी नहीं करता इसको ऑफ, ठीक है। इससे होता है आपका लेवल भी एक्टिव हो गया, ठीक है, आपका फ्रीज भी हुआ, और आगे आपकी नेक्स्ट जो अर्निंग है वो भी आपको $5 ही मिलेगी, और $10 भी मिल सकती है क्योंकि आपका लेवल एक्टिव है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखिए, हमारा S6 का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि हमारा जो S6 है वो इस तरह से वर्किंग करता है, ठीक है। अब मैं आपको S3 की भी वर्किंग समझा देती हूँ। जितने भी प्रोग्राम्स S6 वाले हैं जिसमें 6 सर्कल हैं, उनमें ऐसी वर्किंग होती है, पहले 2 की अर्निंग आपको नहीं मिलती, ठीक है, उसके बाद जो है 3 की आपको मिलती है, देन नेक्स्ट रिसाइकल, ठीक हो गया। उसके बाद हम S3 के ऊपर आ जाते हैं। अब ये है हमारा जो लेवल 3 है ना 20 वाला, ठीक है, ये है हमारा S3, ठीक है। हम S3 का जो पहला लेवल है ना वो 20 डाइस ओपन होता है, ठीक है। अब ये जो है ना ये प्रॉपर वर्किंग प्लान है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपलाइन से इनकम कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। यहाँ पे जब भी अर्निंग आती है आपको आपकी वर्किंग से, आपकी टीम की वर्किंग से आती है, ठीक है। अपलाइन या इधर उधर से नॉन वर्किंग नहीं आ सकती, ठीक है। ये जो है बेसिकली वर्किंग प्लान है। अब देखिए, आपका $20 से ये एक्टिव होगा S3 का, ठीक है। S3 का मैंने आपको पहले भी बता दिया था। S3 का मतलब है कि यहाँ पे 3 सर्कल्स हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इसकी सिंपल सी वर्किंग है कि जब आप यहाँ पे जब पहला वाला सर्कल आपका ये फिल होगा, ठीक है, तो ये $20 जो है ये आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये सेकंड वाला होगा, इसके भी $20 आपको ही मिलेंगे, लेकिन आपको उस सूरत में मिलेंगे जब आपका नेक्स्ट जो हमारा 40 वाला आपका लेवल है वो ओपन होगा, ठीक है। अगर आपका नेक्स्ट 40 वाला स्लॉट ओपन नहीं है, ठीक है, अपग्रेड नहीं है, तो इसकी पहले की और दूसरे की अर्निंग $20, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट फंड में होल्ड हो जाएगी सिस्टम में $20, ठीक है। और आपका जो है नेक्स्ट $40 वाला लेवल अपग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फिर आपका जो थर्ड वाला लेवल है, ठीक है, उसके बाद जब थर्ड आपका सर्कल फिल होगा ये हो जाएगा आपका रिसाइकल, ठीक है। मतलब पहले 2 की अर्निंग जो है वो हमें मिलती है, और जो लास्ट वाला होता है ये हो जाता है हमारा रिसाइकल, और हमारा अपलाइन को जाता है, ये वाली अर्निंग जो है वो हमारे अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। तो ये S3 की वर्किंग थी। अब यहाँ पे भी सेम यही सीन है कि मतलब जिस तरह मैंने आपको समझाया हर लेवल का एक ही जैसा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने भी अब 3 वाले लेवल होंगे, ठीक है,
जैसे कि हम ये देख लेते हैं 160 वाला, ये भी 3 वाला है। बाकी तो अभी ये दोनों जो है लेवल 5 और लेवल 4, ठीक है, ये भी S6 ही हैं, ठीक है, इनके भी 6 सर्कल है। तो आई होप कि आपको S3 की और S6 की वर्किंग बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको मतलब कि ये भी पता चल गया होगा ऑटो अपग्रेड वाले सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ कि देखिए ये जो $20 वाला है, कहाँ गया हमारा थर्ड स्लॉट, हाँ देखें, अब ये जो $20 वाला है, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से अगर आप ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन अपना ऑफ कर देते हैं, मतलब आप चाहते हैं आपका नेक्स्ट लेवल ओपन ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको जो अर्निंग आएगी वो $20 का 75% आपको मिलेगा, पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए आपको इतने ही मिलेंगे जब तक आप अपना नेक्स्ट लेवल नहीं ओपन कर लेते, ठीक है। और देखिए जितने ज़्यादा बड़े आपके लेवल्स होंगे ना, आपका उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक लेवल के ऊपर ही बैठे रहते हैं कि हमने बस एक ही लेवल करना है। देखिए इस तरह से आपको कभी भी आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है तो जाहिर सी बात है आपको अपने सिस्टम पे लगाना भी पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, $5 का लेवल है तो आपको $5 की अर्निंग होगी, 10 वाला है तो आपको 10 भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर 20 वाला ओपन है तो आपको $20 भी आ सकते हैं, 40 वाला अगर आपका लेवल ओपन है तो आपको कहीं से $40 भी आ सकते हैं, 80 वाला ओपन है तो आपको $80 भी आ सकते हैं, मतलब $80 एक दफ़ा में आपको आ सकते हैं, ठीक है। और $80 आप पाकिस्तानी की करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो कम से कम भी 25 या 22,000 प्लस बनता है, मतलब एक सेकंड की आपकी अर्निंग जो है ना 25,000 प्लस, ठीक है। ये फ़ायदा बड़े लेवल का। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे बैठे रहेंगे $5 पे, ठीक है, तो आपको जस्ट $5 ही आएंगे, ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े मेंटोर्स की अर्निंग्स देखते हैं ना डेली बेसिस पे कि कभी 40 डाई रिसीव, $40 रिसीव, 20, तो ये कैसे है कि हमने अपने लेवल्स बड़े ओपन किए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे भी 5 लेवल ओपन है, ठीक है, आपके सामने ही है, और देखें अर्निंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सिस्टम की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, S6 कैसे वर्किंग करता है, S3 कैसे वर्किंग करता है, क्या प्रोडक्ट फंड है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, आपको सारे स्लॉट्स की वर्किंग भी क्लियर हो गई होगी। एंड इंशाल्लाह जो हमारा कल का सेशन है वो होगा फोर्स कॉइन पर, NFTs और यूनाइटवर्स पे, ठीक है। तो जैसे कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अभी आपने देखे होंगे, ठीक है, जिनकी आपको भी समझ नहीं होगी, आगे आने वाले क्या क्या मतलब के प्रोजेक्ट्स हैं किन पे आप काम करके यहाँ से और भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इंशाल्लाह कल के सेशन में क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच कि आपने लास्ट तक सेशन को अटेंड किया, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।